ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम मुख्यतः कारक संस्कृत व्याकरण के इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। कारक से संबंधित कक्षा 10 में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करना आपको आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल अपने दिमाग को फोकस्ड रखकर इस पूरी वीडियो को देखें, तब आप कुछ लाभ प्राप्त करके जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यह जो शब्द है कारक, इसका क्या अर्थ है? कारक शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ कारक। संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो कारक शब्द जो है वह भी धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। इसमें लगती है क्रू धातु और प्रत्यय लगता है अक, अर्थात क्रू प्लस अक से मिलकर बनता है कारक। कारक का जो शाब्दिक अर्थ है यानी वर्ड मीनिंग है वो है करने वाला। क्या है? करने वाला। क्या करने वाला? व्याकरण के क्षेत्र में कारक जो शब्द है क्या करता है? तो इसकी परिभाषा हमें मिलती है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, मतलब वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। इन अ सेंटेंस द एलिमेंट थ्रू which the verb is accomplished is called a case या फिर कारक। मतलब सेंटेंस के अंदर जिसके द्वारा भी वर्ब जो है, क्रिया जो है वो पूरी हो रही है, यानी कि जिसके द्वारा वो हो रही है, अब वो जिस की भी द्वारा हो रही है वो सब कारक कहलाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में 3 केस होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर 6 कारक होते हैं। कारक को इंग्लिश ग्रामर में केस कहते हैं और व्याकरण में कहते हैं इसको कारक। हमारे संस्कृत व्याकरण में इंग्लिश में 3 होते हैं और हमारे यहाँ 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा और एक और डेफिनेशन इससे संबंधित है कि क्रियाम करोति निवर्तयतीति कारकम, अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। अर्थात इन अ सेंटेंस द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड अ कारक, इज कॉल्ड अ केस। मतलब वाक्य में क्रिया को संपादित करने में यानी पूरा करने में जो भी सहायता दे रहा है, जो भी काम, कोई भी शब्द है या जो भी क्रिया है वो सब कारक के अंदर आएगी। इसको एक अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ये पूरा फंडामेंटल और जो परिभाषा है वो क्लियर हो जाए। जैसे एक क्रिया लेते हैं, ठीक है, क्रिया लेते हैं हम जैसे पठती, ठीक है। पठती, पठती का मतलब होता है पढ़ना। कौन पढ़ता है? सबसे पहली बात आती है कौन पढ़ता है। कह पठती, तो बालकः पठती यानी बालक पढ़ता है। तो बालक कौन हुआ? कारक हुआ, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहा है। क्योंकि पठती क्या है? यहाँ पर क्रिया है। और क्रिया को कौन कर रहा है? जो भी क्रिया को करेगा और जो भी क्रिया को करने में सहायता प्रदान करेगा वो सभी कारक होंगे।
तो पहला आता है कौन पढ़ता है, तो बालक पठति, बालक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, बालकः पुस्तकम पठति, यानी बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो बालक भी कारक हो गया और पुस्तक भी कारक हो गया। तो बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। अगर पुस्तक ही नहीं होगी तो पढ़ेगा कैसे, तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ने में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बालकः पुस्तकम पठति, तो पठति का संबंध पुस्तक से भी है और बालक से भी, इसलिए दोनों कारक हो गए। किससे पढ़ता है, केन, बालकः मनसा पुस्तकम पठति, यानी बालक मन से पुस्तक पढ़ता है। तो मन से पढ़ता है का संबंध हो गया। तो बालकः मनसा पुस्तकम, ये तीनों की तीनों कारक है। ठीक है, जैसे इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हे बालिका रामस्य पुत्रः लवः भवने भोजनालयात् हस्तेन याचकेभ्यः भोजनम ददाति। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कारक 6 होते हैं। अब इस वाक्य के माध्यम से मैं आपको पूरे के पूरे 6 कारक अभी एक ही मिनट में समझा दूंगा, तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखें। हे बालिका, इसका अर्थ क्या है, हे बालिकाओं, रामस्य यानी राम का, पुत्र मतलब पुत्र, लव भवने यानी घर में, भोजनालयात यानी भोजनालय से, हस्तेन यानी हाथों के द्वारा, याचकेभ्यः यानी याचकों को, भोजनम यानी भोजन, ददाति देता है। अब इस पूरे वाक्य में जो ददाति है, देता है, इस क्रिया को, ददाति मतलब देना और ददाति एक क्रिया है। अब क्रिया को करने में, क्रिया के एग्जीक्यूशन में जो जो हेल्प कर रहा है वो सब कारक में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब इसको एक पूरे एक अच्छी सी चार्ट के माध्यम से समझते हैं। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर 6 के 6 जो कारक हैं वो यहाँ आएंगे। क्रिया है हमारी ददाति, तो क्रिया से प्रश्न पूछना है आपको, और क्रिया से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वही कारक होगा, वही क्या होगा, कारक होगा। जैसे कह ददाति, कौन देता है, कौन देता है, लवः यानी लव, लव देता है। तो लवः कौन हो गया, कर्ता कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो यही समझ लीजिए कर्ता कारक कौन होता है, जिसमें कौन आता है, कह, इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा वो कर्ता कारक होगा। कौन शब्द का जो भी उत्तर होगा वो कर्ता कारक होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आप संस्कृत में पढ़े वहाँ पर अगर कौन आ रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कह ददाति, कौन देता है, कौन करता है, कौन सोता है। इस प्रकार से कौन का उत्तर ही कर्ता कारक होगा, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। ये समझ लीजिए। अभी विभक्ति का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। जो भी सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। कर्ता पहले नंबर पर आ रहा है तो प्रथमा विभक्ति, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति, इसी तरीके से। लेकिन अभी मैं आपको पूरा कारक समझा रहा हूँ, इसलिए अपना फोकस कारक पे रखिए। तो कह ददाति, कौन देता है, तो लवः। ठीक है, किम ददाति, क्या देता है, तो क्या देता है, पुस्तकम। यहाँ हो गया गड़बड़, पुस्तकम नहीं होगा, भोजनम होगा। यहाँ पर क्या होगा, भोजनम, क्योंकि हे बालिका रामस्य पुत्रः लवः भवने, भवन में, भोजनालयात्, भोजन से, हस्ते याचकेभ्यः भोजनम ददाति। ठीक है, क्या देता है, भोजन देता है, तो भोजनम आ जाएगा। तो क्या, क्या शब्द का जो भी उत्तर होगा वो आपका कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक। केन ददाति, किसको देता है या किसके द्वारा देता है, किसके द्वारा देता है, किसके द्वारा देता है, हस्तेन, हाथों के द्वारा देता है। तो जिसकी सहायता से देता है, सहायता मतलब भोजन देने में किसकी सहायता हो रही है, तो जिसकी भी सहायता से हो रहा है वो करण में आता है। किस में आता है,
करण कारक में आता है। क्रिया जिसकी सहायता से हो रही है उस शब्द में हमेशा करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक। और उसमें विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। चौथा है केभ्यः ददाति, अर्थात किनको देता है। देता है, किनको देता है? तो याचिकेभ्यः, किनको देता है? याचिकेभ्यः। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। जब भी किसी को दिया जा रहा है, जिनको भी दिया जा रहा है, जैसे अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, शिक्षा, ठीक है, तो आपको शिक्षा दी जा रही, तो आप में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। आप में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, वो शब्द संप्रदान कारक। और इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से कस्मात् ददाति, अर्थात किससे देता है। कहाँ से देता है भाई? किससे देता है? तो भोजनालयात। कहाँ से देता है? भोजनालय से। भोजनालय है, भोजनालय से निकाल कर भोजन देता है याचकों को। ये लो भाई, तो जहाँ से भी दे रहा है, जो सोर्स है देने का, जो भी सोर्स है, उस सोर्स में हमेशा क्या आएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। पंचमी विभक्ति लगती है अपादान कारक में। कुत्र ददाति, कहाँ देता है? कहीं तो दे रहा होगा। कहाँ देता है? भवने, यानी घर में देता है। और जहाँ पर भी देता है, जो आधार है, जहाँ पर भी क्रिया हो रही है, कहाँ हो रही है, यानी जो आधार है वहाँ, उस आधार में, क्रिया के आधार में, यानी बेस ऑफ वर्ब, जहाँ वर्ब टिकी हुई है, तो वहाँ पर भी क्या आएगा? अधिकरण कारक आएगा। इस प्रकार से 6 कारक हमारे संस्कृत व्याकरण में होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इस पूरे वाक्य में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो 2 ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे, लव यानी लव हो गया, पुस्तकम भी हो गया, हस्तेन भी आ गया, याचिकेभ्य भी आ गया, भोजनालयात भी आ गया, भवने भी आ गया। लेकिन 2 ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ, हे बालिका और रामस्य। तो इसका मतलब यह है, ये दोनों कारक नहीं है। हे बालिका आता है संबोधन में। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे। शब्द रूप में हे रामः, हे रामौ, हे रामः, जो अंतिम में होता है, संबोधन कहते हैं उसे। एक तो वो कारक नहीं होता, और एक छठे नंबर पे जो आता है, षष्ठी विभक्ति जिसे अपन कहते हैं, षष्ठी विभक्ति के जो शब्द होते हैं, जैसे रामस्य, है ना, ये भी नहीं आता कारक में। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता क्रिया के साथ। जैसे अगर हम प्रश्न में बनाना चाहें, तो हे बालिका का तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। कौन, किसे संबोधित किया जाता है, किसे बता रहे हैं? हमने देखा एक टीचर है जो कि अपनी जो बालिकाएं हैं उनको बता रहा है। तो किसे बताया जा रहा है? तो किसे बताया जा रहा है? बालिकाओं को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ददाती यानी देने का से तो कोई संबंध ही नहीं आ रहा। बताया जा रहा है जैसे कोई और है, तो बालिके नहीं हो सकता। रामस्य यानी राम का। राम का पुत्र कौन है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। राम का पुत्र कौन है? तो राम का पुत्र लव है। तो राम का जो संबंध है वो तो किससे है? वो तो लव से है। ददाती यानी देने, जो क्रिया है, मुख्य जो क्रिया है, उससे है क्या? नहीं है। इसलिए हे बालिका और रामस्य यानी षष्ठी विभक्ति, इनका डायरेक्ट क्रिया से संबंध ना होने के कारण इनको कारक नहीं कहा जाता। इनको कारक नहीं कहा जाता। लेकिन हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी ग्रामर में इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में ध्यान रखना, कितने कारक होते हैं? 6। कितने कारक होते हैं? 6। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत व्याकरण में होते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें से संबंध कारक, संबंध
और संबोधन, संबंध और संबोधन, ये दोनों के दोनों कारक नहीं माने जाते। संबंध और संबोधन, संबंध आता है षष्ठी पे और संबोधन आता है बिल्कुल अंत में, अष्टम पे जैसे आप कह सकते हैं, तो वो कारक नहीं माने जाते। अब एक एक, वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन हर एक कारक की अपनी अपनी एक चीज़ होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म, करण, थोड़ा डीप में जाकर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कर्ता कारक। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली, बिना रोके टोके जो क्रिया को करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, गिरीश कर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो गिरीश क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है, यह आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे विभक्ति पर भी, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता कारक कौन होता है, जो स्वतंत्र रूप से क्रिया को करता है। इसी तरीके से आता है कर्म कारक। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी, तो उस शब्द में हमेशा कर्म कारक होता है, यानी कर्म कारक कहते हैं उसी को। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पढ़ता तो है, पढ़ने का काम किस पे टिका हुआ है, अगर वो नहीं होगा तो पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या है वो है पुस्तकम। गिरीशः पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम यानी जो पुस्तक शब्द है वह क्या है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अगर हम आपको एक वाक्य दें तो आप इतने एबल होने चाहिए उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आप उसमें से छांट सको कि कौन सा कर्ता कारक है, कौन सा कर्म कारक है, कौन सा करण कारक है, कौन सा संप्रदान कारक है, कौन सा अपादान है, कौन सा अधिकरण है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, तभी तो एक अच्छा होगा, मतलब तभी तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको आता है टॉपिक के बारे में। तो कर्म कारक को आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से करण ले लीजिए। करण कारक का क्या है कि क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया को करने में सबसे सहायक तत्व, यानी जिसके द्वारा, जिसके सहायता से क्रिया हो रही है, उसमें करण कारक होता है। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गौरी जल से मुख धोती है, प्रक्षाल करती है, मुख धोती है। तो मुंह तो धो रही है वो, मुख तो धो रही है वो, लेकिन क्या नहीं हो तो मुख धुलेगा, जलेन, जल के द्वारा, गौरी जल के द्वारा मुख को धोती है। तो जल के अंदर करण कारक होगा, जल के अंदर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, क्योंकि जल सहायता कर रहा है मुख धोने में। क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ड होगा उसके अंदर भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संप्रदान कारक की। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जिसे कुछ दिया जाता है, सबसे पहले से समझते हैं। जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीश मित्र को लेखनी देता है, तो किसको देता है, जिसको भी दे रहा है उसके अंदर क्या कर दो, उसकी कोई संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी। इस तरीके से वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, तो वागीश मित्र को, जैसे मैं आपको दे रहा था तो आप ले रहे थे, जो भी लेता है शिक्षा ग्रहण कर रहा है। याचकेभ्यः, याचक जो है मांगने वाले को भोजन दे रहे थे, तो याचकेभ्यः में क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक। इसी तरीके से जिसके लिए कोई कार्य किया, जैसे तो माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए
फलम आनयति, फल लाती है। तो किसके लिए लाती है? बालक के लिए लाती है। तो बालक में कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा। इस तरीके से बात करते हैं अपादान कारक की। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जिस भी वस्तु से अलग हो रही है तो उस वस्तु में अपादान कारक होगा। फॉर एग्जाम्पल, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्र या पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष जो है वह अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसी तरीके से अधिकरण कारक है। अधिकरण यानी क्रिया का आधार अधिकरण है। जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, क्रिया का आधार अधिकरण है। अर्थात मुनि ही आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठते हैं। तो मुनि कहाँ बैठते हैं? मुनि आसन पर बैठते हैं। अगर यहाँ पर आसन ही हटा लिया जाए तो वाक्य का कोई आधार नहीं रह जाता। तिष्ठति, तिष्ठति यानी जो क्रिया है उसका आधार क्या है? आसने है। अगर आसन को हटा लिया जाएगा तो क्रिया का कोई आधार नहीं रह जाएगा, क्रिया वाक्य ही नहीं बन पाएगा अच्छे तरीके से। तो वाक्य तो सिंपल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मुनि तिष्ठति, मुनि बैठता है। तो ये नहीं होता। मुनि आसने तिष्ठति, अगर आप आसन पे बिठा रहे हैं तो आसन शब्द के अंदर आपको कौन सा कारक? अधिकरण कारक लगाना होगा। और अधिकरण कारक की पहचान होती है आसने। क्या होती है? आसने। इस तरीके से ये हो गया हमारे सारे कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इन 6 कारकों में ये 6 कारक हैं। आप सोचो, एक नहीं है ये है 6 कारक। तो आप कैसे समझोगे? यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना। अब आप कैसे करोगे? जैसे ये सभी कारक हैं, कैसे पता लगाओगे कि कौन सा कारक कैसा है? मतलब कर्ता कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है? 2 कारक मैं आपको दे देता हूँ। अब आपको पूछता हूँ कि दोनों कारकों में से कर्ता कारक कौन सा, कर्म कारक कौन सा है? कैसे पहचानोगे? तो इसको पहचानने के लिए ही होता है आपके विभक्ति। क्या होती है बेटा? विभक्ति होती है। तो ये जो विभक्ति होती है ना, ये आपकी सहायता करती है कि कौन सा कारक कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा करण है, कौन सा संप्रदान है, कौन सा अपादान है, कौन सा अधिकरण है। ये आपको बताती है। अब विभक्ति जो होती हैं वो होती है 7। कितनी होती है बेटा? 7। कारक होते हैं 6, विभक्ति होती है 7। अब आप बोलेंगे 6 कारकों की 6 विभक्ति होनी चाहिए ना सर, ये 6 कारकों की 7 विभक्ति कैसे हो गई? तो बेटा ये समझो, होने तो आप जिस प्रकार से कह रहे हो वो सही है, लेकिन आप ये भी तो समझो, जो संबोधन है और जो संबंध कारक है, ये दोनों जो कारक हैं इनको कारक नहीं माना जाता। संबंध को और संबोधन को, इन दोनों को कारक नहीं माना जाता। मतलब 6 कारक माने गए हैं केवल, ठीक है। और यहाँ पर विभक्ति है 7, यानी एक विभक्ति किसी न किसी एक कारक के लिए 2 बार यूज हो रही है, और वो है कर्ता कारक। कर्ता जो कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और जो संबोधन होता है उसमें भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। इसलिए एक कारक है जिसके अंदर 2 विभक्ति लगती है, इसलिए 7 विभक्तियाँ हुई है। कंफ्यूज नहीं होना, केवल अभी ये समझना है कि विभक्ति का काम क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, अलग अलग कारकों को समझाना कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये करण कारक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं। कितनी हैं बेटा? 7 हैं। ये सातों के सातों विभक्तियाँ मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। इस तरीके से होती है 7 विभक्तियाँ: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये संबोधन को नहीं गिना जाता, 7 होती है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब दे रखे हैं। एक वचन है तो एक वचन के अनुसार वो लगता है। जैसे इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, ठीक है।
ये प्रत्यय 21 है। कितने प्रत्यय हैं ये? 21। प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला जो शब्द होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 21 है जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। तो ये जितने की, जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन आपको बनाना है तो उसके लिए ये वाला प्रत्यय आपको लगाना पड़ेगा, द्विवचन में ये लगाना पड़ेगा, बहुवचन में ये वाला लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 21 होते हैं और इन्हें सुबंत कहते हैं। विभक्तियाँ दो तरह से प्रयोग की जाती है। जो विभक्ति होती है वो दो तरीके से होती है प्रयोग। पहला कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। बस यही समझना है। अब यहाँ से क्या होता है, कारक विभक्तियों को मैंने आपको पढ़ा दिया, जितनी भी कारक विभक्ति थी वो मैंने आपको सब पढ़ा दी। अब थोड़ा नया टॉपिक जो आपके पास आएगा वो आएगा उपपद विभक्ति, है ना। कारक विभक्ति जैसे कि सुरेशः जलम पिबति, सुरेशः जलम पिबति। अब इसमें कर्म कारक का मैंने उदाहरण लिया है। कौन सा कारक लिया है? कर्म कारक का। सुरेश जल पीता है। सुरेश क्या पीता है? तो क्या शब्द का उत्तर का जो भी होगा वो कर्म कारक होगा। मैंने बताया ना, क्या शब्द, क्या, तो क्या पीता है? जल पीता है। तो जल में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इस तरीके से पहचाना आपने। तो जब भी आप ऐसे पहचानते हो, क्या, कौन, किससे, किसके द्वारा, किस लिए, तो वो कारक विभक्ति के अंतर्गत आता है। किस में आता है? कारक विभक्ति के अंतर्गत। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर उपपद, उपपद यानी कोई अन्य पद, उप मतलब कोई, पद मतलब अन्य, पद मतलब पद, पद मतलब वर्ड, उप मतलब अन्य, तो किसी अन्य पद के द्वारा आप पहचानते हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कि ग्रामः अभितः वनम अस्ति। यहाँ पर मैंने क्या करा? अभितः एक शब्द है, इसके माध्यम से पहचाना। इसके बाद जो भी शब्द, इसके पहले जो भी शब्द आएगा वो कौन सा होगा? उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, ऐसा नियम है। तो ग्रामम अभितः वनम अस्ति, ग्राम के चारों ओर वन है, ग्राम के चारों ओर वन है। तो अभितः शब्द से पता लगा ये उपपद है। इससे पता चला कि इसके आगे आने वाला जो शब्द होगा उसके अंदर विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लगेगी या वो कर्म कारक होगा। यहाँ पर जो वनम पे हाईलाइट कर रखा है इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। जो ग्रामम है उस पर ये बोल्ड होना था, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जानते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहले तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में लगती है, तो आपको पता ही है। कारक विभक्ति में चर्चा करते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब भैया कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्ता और कर्म तो हम समझ गए, लेकिन कर्तृ और कर्मवाच्य क्या होता है? तो आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों पढ़ी होगी, वही चीज़ है। जैसे कर्तृवाच्य होता है एक्टिव वॉइस, जिसके अंदर सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है। और एक होता है कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मेन होता है। जैसे कर्तृवाच्य में हम देखें तो कर्तृवाच्य में मोहनः दुग्धम पिबति, मोहन दूध पीता है। तो कौन दूध पीता है? मोहन। तो कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो, उसके अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। इसका मतलब ये है। दूसरा, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? सब्जेक्ट कौन है? तो राम है सब्जेक्ट, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा विभक्ति कैसी होती है? मोहनः, रामः। ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। इतने सारे एग्जाम्पल आपको क्यों कराए जा रहे हैं? ताकि आप पहचान सको। इस क्लास के बाद आप इतना तो पहचान सको कि प्रथमा विभक्ति कैसी दिखती है। तो मोहनः, रामः, इस तरीके से। कर्मवाच्य में अगर देखें तो सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यह कर्मवाच्य है। वैसे आपकी आएगा नहीं कर्मवाच्य में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ।
तो सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो इस वाक्यों में जो कर्म है, क्या पढ़ा जाता है, उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। वैसे क्या में तो द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। इस तरीके से देखना है। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कोई भी शब्द है, उसका अर्थ बताना है, लिंग बताना है, परिमाण बताना है, यानी मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, प्रथमा विभक्ति का यूज़ होता है। जैसे मोहनः, पुरुषः, लघुः, लता, ये सारे के सारे प्रथमा विभक्ति इसमें लगी है। अब आते से उपपद विभक्ति। अगर वाक्य में ये शब्द दिख जाए तो जस्ट इसके सामने वाला जो शब्द है, आगे वाला जो शब्द है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगा दो। तो वो पद आ रहा है इति। इति योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वयम इमं कालिदासः इति नामना जानीमः, मतलब हम सभी कालिदास इस नाम से जाने जाते हैं। तो इति जो शब्द है, जस्ट इसके सामने आप देखिए कालिदास आ रहा है। कालिदास में क्या लग गई, प्रथमा विभक्ति। कालिदासः क्या लग गई, कालिदासः। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। तो इति शब्द जहाँ भी आ जाए उसके जस्ट आगे वाले में क्या लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति। आगे बढ़िए, बात करते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म की। सबसे पहले कारक विभक्ति में, जैसे वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जो भी मैंने अभी आपको शुरुआत में समझाया, जो भी सर्वाधिक अभिष्ट यानी इम्पॉर्टेंट है क्रिया को करने में, उसके अंदर कर्म द्वितीय विभक्ति लगती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र देखती है। तो क्या देखती है, चित्र को देखती है। तो चित्रम द्वितीय विभक्ति लग गई, चित्रम, इस तरीके से होती है द्वितीय विभक्ति। और यह कर्म कारक भी है। बालः मोदकम वांछति, बालक मोदकम वांछति, बालक मोदक को चाहता है या फिर खाता है। खाता तो वांछति मतलब चाहना ही होता है। बालः मोदकम वांछति, तो क्या चाहता है, मोदक को चाहता है, पसंद क्या करता है, मोदक को, तो मोदकम। ठीक है। उपपद में जैसे देखे जाए तो कौन कौन से पद अगर वाक्य में दिखें तो जस्ट उसके आगे हमें क्या लगा देना है, द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। ये वाक्य, ये शब्द है। शब्द क्या है, अभितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, दिक्, परितः, ऊपरी, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण। ये सारे शब्द अगर आपको दिखे वाक्य में तो जस्ट इसके आगे क्या लगा दीजिए, आप द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, ग्राम के चारों ओर वृक्ष है। तो अभितः शब्द आ रहा है, जस्ट देखिए ग्राम शब्द है तो ग्राम में क्या लग गया, द्वितीय विभक्ति लगी, ग्रामम हो गया। नगरम परितः मार्गाः सन्ति, नगर के परितः यानी चारों तरफ मार्ग है। तो परितः शब्द के जस्ट आगे आप देखेंगे नगर जो शब्द है उसमें नगरम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि विधि है, नियम बता रहे हैं कि जहाँ पर भी ये शब्द हो जस्ट उसके आगे क्या लगा दिया जाए, द्वितीय विभक्ति हो जाए। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, मतलब विद्यालय के पास उद्यानम यानी कि गार्डन है। तो समया मतलब पास में, तो समया के जस्ट आगे विद्यालय शब्द आ रहा है और उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। अब प्रश्न कैसे आएगा, कोई दूसरी विभक्ति लगा देंगे। ये अभी तो हाईलाइट है, एग्जाम में हाईलाइट नहीं होगा, यहाँ दिमाग में बिठा लेना इन सब शब्दों को। प्रश्न आएगा विद्यालयम ना होकर विद्यालया हो जाएगा, विद्यालया समया उद्यानम अस्ति। और अब बोलेगा कि इसको संशोधित करो, इसको सुधारो। तो आपको पता है कि क्या होगा कि जो समया है, समया
जो शब्द है ये उपपद विभक्ति उपपद है और इसके पहले आने वाला जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो आप क्या करोगे, उसमें विद्यालया की जगह विद्यालयम कर दोगे और वहाँ आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। नदी नदीम निक्षा शीतलः समीरः वहति, यानी निक्षा यानी पास, नदी के पास, शीतलः यानी ठंडी, समीरः यानी नदी हवा बहती है, नदी के पास ठंडी हवा बहती है। तो निक्षा के जस्ट सामने नदीम हो गया। हा बाल घातिनम, हा बाल घातिनम, अरे बाल घातिनम यानी बाल यानी छोटे बच्चों को मारने वाला, अरे छोटे बच्चों को मारने वाला। तो हा के बाद में जो शब्द आ रहा है उसमें घातिनम हो गया। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथिष्यामि, तो प्रति के पहले आप देखिए मित्र, तो मित्रम हो गया। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, उभयतः मार्गम, मार्ग के चारों ओर दोनों ओर, उभयतः का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ वृक्षा यानी पेड़ है। आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति, तो सर्वतः के जस्ट आगे आप देखिए आश्रमम हो गया। धिंग मूर्खः, धिंग के बाद मूर्खम हो गया। मम गृहम ऊपरी, ऊपरी से पहले गृहम, अधः से पहले भूमिम, विना से पहले पुत्रम, अंतरा से पहले परिश्रमम और अंतरिण से पहले हास्यम। इस तरीके से म आप समझ ही गए होंगे द्वितीय विभक्ति कैसे बोली जाती है। एक और है जैसे अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस वस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब जहाँ पर भी आपको अधि शब्द वाले हो जाएं, जस्ट उसके सामने द्वितीय विभक्ति, जैसे अधिशेते, राजकुमारः पर्यंकम अधिशेते, राजकुमार पर्यंकम, पर्यंकम मतलब होता है पलंग, अधिशेते यानी सोता है, राजकुमार पलंग पर सोता है। तो अधिशेते, अधि आ गया शब्द, तो अधि के आगे जो भी शब्द होगा, पर्यंक शब्द है तो पर्यंकम हो गया, द्वितीय विभक्ति लगा दो। विष्णु वैकुंठम अधिष्ठति, विष्णु भगवान विष्णु वैकुंठम यानी वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठ में बैठते हैं, अधि आ गया। तो वैकुंठम में जस्ट आगे वाले में क्या लग गया, वैकुंठ था तो वैकुंठम हो गया। प्राचार्यः उच्चासनम अध्यास्ते, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, उच्चासनम ऊंचे स्थान पर, ऊंचे आसन पर, अध्यास्ते यानी बैठते हैं, अध्यास्ते संधि करोगे, संधि समझाइए, अध्यास्ते अधि शब्द से आइए तो हो जाएगा। मुनि ही वनम अधिवस्ति, मुनि वन में निवास करते हैं, रहते हैं, तो अधि के पहले वनम आ गया। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची मतलब समय को बताने वाले, मार्गवाची यानी कि मार्ग को बताने वाले। छात्रः 12 वर्षाणि अपठत, छात्र 12 वर्षों से पढ़ता था, तो 12 वर्षाणि समय बता रहा है, तो कौन सी विभक्ति लग गई, द्वितीय विभक्ति लग गई। छात्रः मासम पुस्तकम अपठत, महीनों से पुस्तक पढ़ता है, काल समय का, तो मासम हो गया। मथुरा नगरात इतः क्रोशम वर्तते, मथुरा नगरात यानी मथुरा जो नगर है, इतः यहाँ से, क्रोशम वर्तते, क्रोशम मतलब होता है कोस, कोस दूरी पर है, कोस मतलब 48 मिनट की जो दूरी होती है, 48 मिनट की जो दूरी होती है उसको कोस कहते हैं। या फिर इसको प्राचीन समय में ऐसे भी लिया जाता था कि जितनी दूर से गाय की आवाज़ सुनाई दे जाए अच्छी तरह से, तो उसको कोस कहते थे, क्रोशम। तो मथुरा जो नगर है वो यहाँ से कोसों दूर है, कोस दूर है। विद्यालयात् क्रोश द्वयम पर्वतः वर्तते, विद्यालय से क्रोश द्वयम यानी 2 कोस दूर पर्वत है, तो क्रोश द्वयम यानी मार्ग बताने वाला है, मार्ग बता रहा है, रास्ता बता रहे हैं, कोस दूर, तो जो भी शब्द मार्ग को बता रहा है उसमें क्या कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसी तरीके से ये जो उपपद हैं उनमें भी क्या लगती है,
द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे सेव आ गया, सेव का जैसे सेवते, तो सेवते के आगे आरोहति चढ़ना वृक्षम, अनुगच्छति पितरम। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, आप इसमें देख सकते हैं। अर्थ में आपको बता देता हूँ। पुत्रः पितरम सेवते, पुत्र पितृ की यानी पिता की सेवा करता है। बालका वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। पुत्रः पितरम अनुगच्छति, पुत्र पिता का अनुगमन करता है, उसके पीछे चलता है। दुष्टः सज्जनम निंदति, दुष्ट सज्जन की निंदा करता है। रक्षकाः ग्रामम रक्षन्ति, रक्षक ग्राम की रक्षा करता है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ आप ऐसे नहीं देख सकते का की का या के द्वारा, ऐसे नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ उपपद विभक्ति, तो उपपद विभक्ति में केवल आपको उपपद से ही जांचना है। कारक विभक्ति में आप ये देख सकते हो क्या, क्यों, किस लिए, मतलब जो भी शब्द मैंने आपको बताए थे उनसे। लेकिन उपपद में आपको ये देखना है कि जो भी पद है जो कि मैंने आपको बताया है उसकी जस्ट आगे वाले में द्वितीय विभक्ति आएगी, बस ये समझो। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, इन्हें आप समझिए। आगे बढ़ते हैं हम तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कारक जो है इसमें लगता है करण कारक, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। शुरुआत से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो भी हेल्पिंग वर्ड है उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है, और वो करण कारक होता है। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलमेन पत्रम लिखती। रचना जो है, रचना एक लड़की है, कलमेन कलम की सहायता से पत्रम पत्र को लिखती है। तो किसकी सहायता से या किसके द्वारा लिखती है, तो कलम के द्वारा। पेन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। रामः रावणम बाणेन हतवान, राम रावण को बाण के द्वारा मारते हैं या मारा। हतवान यानी मारा, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। बाण नहीं होता तो मार पाते क्या, नहीं। तो किसकी हेल्प से मारा, बाण की। तो बाण में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे कुछ शब्द आ रहे हैं, सह सार्धम सदृशम समम, समः अलम विना। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनके पहले आने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे सोहनः रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है। तो सह जो शब्द है जस्ट उसके आगे आप देखिए रामेण, रामेण रामेण लग गया। गोपालः रामपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल रामपालेन यानी रामपाल के साथ खेलता है। सीतायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्र के समान है। भोजनेन समम जलम पिबा, भोजन के साथ जल पीना चाहिए। भोजः पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत्, भोज एक लड़का है, भोज पराक्रमे यानी पराक्रम में, वीरता में, विक्रमेण समः विक्रम के समान है। विक्रमेण समः, समः से आगे तृतीय विभक्ति। अलम विवादेन, बस करो, विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अलम मत करो। अलम शब्द आया, विवादेन आ गया। रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखी थी। विना आगे तृतीय विभक्ति। जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त नेत्रों से काणा है, ब्लाइंड है। तो किस से, नेत्रों से। तो जो भी अंग को आपको विकार दिखाना है जिसमें, तो उस अंग में आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पैरों से, पादेन पैरों से, खंजः लंगड़ा है। तो किस से है, पाद से है। तो पाद में कौन सी विभक्ति लग गई, तृतीय विभक्ति लगी, तो पादेन। आगे फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में
समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, यानी समय बताने वाले शब्दों में। जैसे रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, राम ने सप्ताहेन यानी ही सप्ताह में ही पुस्तक को समाप्त कर लिया, पूर्ण हो गया। तो जहाँ पे पूर्ण का हो रहा है वो। बालः सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः, बालः यानी बालक सप्तभिः दिवसे 7 दिनों तक निरोगः जातः 7 दिनों से निरोगी है, यानी स्वस्थ है। तो भाई निरंतरता बताई जा रही है, 7 दिनों से है। राम सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, सप्ताह में यानी 7 दिनों में, वीकेंड में वो क्या कर लेता है, वीक्स में पुस्तक कंप्लीट कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो पूर्ण में या निरंतरता में, दोनों में ही क्या यूज़ होता है, तृतीय विभक्ति। पृथक, विना तथा नाना, इन 3 के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है। हमारे काम की तृतीय है तो तृतीय विभक्ति आप लगा सकते हैं। वैसे कोई सी भी लग सकती है, इन तीनों में ही द्वितीय भी लगा सकते हो, तृतीय भी लगा सकते हो, पंचमी भी लगा सकते हो। तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, देते भी नहीं है ये वाला, क्योंकि 3 लगती तो बच्चों को कैसे समझ में आए। तो आप ये नॉलेज के लिए रख सकते हो कि जलम जलेन जलात वा विना, तो विना आ गया, विना के आगे आ जाएगा जलेन, को अपि जीवितुम शक्नोति, जल के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है या जी नहीं सकता। ईश्वरेण वा पृथक पृथक ना को अपि अस्मान रक्षितुम समर्थः, ईश्वर के बिना या ईश्वर के अलावा कोई भी हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। विद्या वा नाना ना सुखम, विद्या से ही, विद्या के द्वारा ही सुख, नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। वा नाना ना सुखम, सुखम नहीं है, कोई भी सुखम नहीं है, ये है। जो तृतीय नाना जो शब्द आ रहा है उससे पहले आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। नहीं हो गया बेटा। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस कारक में? संप्रदान कारक में। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिसको भी दिया जा रहा है, जो ले रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र को पुस्तक देता है। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है। तो जहाँ पर भी किसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुत्राय, भिक्षुकाय, ये चतुर्थी विभक्ति है। जैसे अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु, क्रुद्ध धातु, कुप धातु, ध्रुव, स्पृह, ईश, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, नि प्लस वद यानी निवेदन वाला, इन सब में। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो रोचते के जस्ट मोदकम रोचते, तो बालक कौन मतलब किसको अच्छी लगती है? तो बालक को। तो बालकाय। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। तो किस पर? सेवक पर। तो क्रुध्यति के जस्ट सामने वाले वो आ जाएगा। जैसे अब ऊपर वाले में आप देखो तो बालकाय मोदकम रोचते, तो रुच धातु के जस्ट सामने तो मोदकम आ रहा है, तो मोदकम में नहीं लगी, किस में लगी? बालकाय में। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन, क्या नहीं, क्या उत्तर आ रहा है, क्या खाता है नहीं, कौन। बालकाय मोदकम रोचते, कौन मोदक पसंद करता है, ये चीज़। इसी तरीके से कुप्यति के पुत्राय होगा, ध्रुहति में छात्राय हो गया। ध्यान से देखिए, नारी में स्पृहति हो गया, ईशति में अर्जुनाय हो गया, असूयति में धनिकाय हो गया, नमः में गुरुवे हो गया, प्राणिभ्य में स्वस्ति में प्राणिभ्य हो गया, स्वधा में पितृभ्य हो गया, स्वाहा में अग्नये हो गया, निवेदयति में गुरुवे हो गया। इस तरीके से हमें देखना है। पंचमी विभक्ति पर चर्चा करें। देखिए, जैसे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? अपादान कारक में।
जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, नियम पूर्वक। जैसे अहम गुरोः संस्कृतम पठामि, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ, तो नियत रूप से पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ता है, इसलिए। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं शुरुआत से बताता जा रहा हूँ, जहाँ से भी वस्तु उत्पन्न होती है, सोर्स जो होता है, उत्पन्न कहाँ से हो रही है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से बहती है या निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो हिमालय शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति, हिमालयात। शुरुआत में भोजनालयात। बीजात जायते वृक्षः, बीज से वृक्ष आता है, तो किससे आता है, बीज से, तो बीजात। इस तरीके से जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। अलग होने में भी यही है, जहाँ से अलग होती है उसमें। जैसे मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है, तो कहाँ से आता है, विद्यालय से आता है। तो विद्यालय के अंदर चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति लग जाएगी, विद्यालयात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि है ना, पत्ते गिरते हैं। वृक्षात, तो कहाँ से गिरते हैं, वृक्ष से। भी, त्रा तथा त्रस धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः पापात् बिभेति, राम पाप से डरता है। रक्षकः चौरात् त्रायते, रक्षक चोर से रक्षा करता है। गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः, गोकुल दुर्जनात् यानी दुर्जन से डरता है, त्रस्त है, परेशान है। तो बिभेति, त्रायते, त्रस्तः, ये तीनों शब्द जो है भी, त्रा, त्रस धातुओं के हैं। इनके आगे वाला जो शब्द है आप देखेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति लग गई, पंचमी विभक्ति लग गई। इसी तरीके से ये वाले जितने भी शब्द हैं इनमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। षष्ठी विभक्ति पर चर्चा करें तो संबंध पर है। संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। अब संबंध एक कारक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, विभक्ति जरूर है, विभक्ति का उपयोग होगा लेकिन कारक में नहीं। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। कृष्ण से ग्रामः, कृष्ण का गांव। मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। तो इस तरीके से होगा, संबंध बताया जाएगा लेकिन कारक नहीं होगा ये। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृते, हेतु, समक्षम, मध्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति लगती है। अंतः, दूरम, अनार्धम, इसमें भी। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती है। जैसे सोहन वीराणाम वा महावीरः अस्ति, सोहन वीरों में महावीर है, तो बहुत सारों में से एक को बताया जा रहा है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है। कविनाम वा कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। सभी कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास। तो इस तरीके से बताया गया। तो आप देखेंगे कि जो भी श्रेष्ठ है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी जाएगी। सप्तमी और षष्ठी दोनों आ सकती हैं। सप्तमी विभक्ति, अधिकरण, ये एक कारक है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं, तो कहाँ पर है, वृक्ष पर है, ठीक है। सिंह वने वसति, सिंह वन में निवास करता है, तो वने कहाँ निवास करता है, वन में। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कहाँ प्रश्न का जो भी उत्तर होगा उसमें वहाँ अधिकरण होगा, और अधिकरण में हमेशा सप्तमी विभक्ति लगती है। जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। तिलेषु तैलम विद्यते, तिलेषु यानी तिलों में, तैलम यानी तेल होता है, तिलों में तेल होता ही है। तिल जो होता है उसको आप देखेंगे तेल होता है, तो सभी अवयवों में व्याप्त होता है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, रामस्य पठने अनुराग, राम का किस चीज़ में अनुराग है, क्या अच्छा लगता है उसको पढ़ना, तो पढ़ने में क्या आ जाएगा, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति। जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः, सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसले पर जाते हैं, घोंसले में जाते हैं, तो सूर्य। रामी,
रुदती बालके, रुदती बालके, ये क्रियाओं में लग गए। इसी तरीके से समूह में किसी की एक श्रेष्ठता का निर्धारण जो मैंने षष्ठी में बताया वही है। समूह में बताना बालिकेषु बालकानां वा रमेशः श्रेष्ठः, पक्षिषु पक्षिणां वा काकः चतुरः, वीरेषु वीराणां वा राणा प्रतापः श्रेष्ठः। तो जो भी श्रेष्ठ बताना है, जिसको भी समूह में से श्रेष्ठ बताना, उसमें सप्तमी विभक्ति आ जाए। निमित्त यानी कारण अर्थ में भी इसका यूज़ होता है। जैसे चर्मणि मृगम हंति, चर्मणि यानी चमड़े के कारण या चमड़ी के कारण मृग हंति यानी मृग को मारा जाता है, हिरण को मारा जाता है। प्रवीणः यानी कुशल या चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। वीणायाम प्रवीणः, तो प्रवीण के आगे वीणायाम हो गया। रमा वार्तालापे चतुरा, चतुरा, तो चतुरा में वार्तालापे सप्तमी विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार बेटा हमने 6 कारक और 7 विभक्तियाँ पर पूरी तरह से चर्चा करी। अब मैं आपको क्या देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। ये पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, यह आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में, लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।